Very good morning, students. Myself Baljeet Singh. Welcome to Study Panther. Students, पिछली वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बीच डिफरेंशिएट किया था। हमने ये पता किया था कि किन नंबर्स को हम प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरी नज़र में है वो देखिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर है स्टूडेंट्स, आप उनका एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। मैंने अपनी 2-3 वीडियो पहले एक क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स और वहाँ पर हमने दो नंबर लेके उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला था और ये प्रूव भी किया था कि आप दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ और एलसीएम का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास कुछ एक आंसर होगा, आपके पास एक प्रोडक्ट मिलेगी। अब a इंटू बी, दो जो आपको नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स उनका भी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उनकी भी गुणा कीजिए। इन दोनों का गुणनफल इतना ही होगा जितना इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। स्टूडेंट्स देखिए, ये दो नंबर पे तो सही है लेकिन दो से ज्यादा नंबर, मान ली 3 नंबर की बात करें हम ए बी और सी की स्टूडेंट्स, आप 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालें और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करें। इधर से आप 3 नंबर का मल्टीप्लाई करें, इनकी प्रोडक्ट करें, आपको ये रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। मींस एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ more than 2 numbers, you can say 3 numbers is not equal to a into b into c। 3 नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल स्टूडेंट्स नहीं होगा। ये क्वेश्चन लेंगे, इसको प्रूव करके दिखाएंगे। दूसरी बात जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट्स वो ये है कि कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, कोई भिन्न है हमारे पास, हमें पता है वो रेशनल नंबर है। सो स्टूडेंट्स, वो रेशनल नंबर तो है हमारे पास लेकिन वो शांत है या अशांत है, इस बात का कैसे पता लगाएंगे? जो आपको रेशनल नंबर दिया है, जो आपको भिन्न दी है, जो आपके पास प्रीमेय संख्या है, उसका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, जो उसका हर है, क्यों, उसके फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स। यदि उसके गुणनखंड 2 की कुछ पावर आते हैं, कितनी भी पावर, 2 की 3, 5, 7, 10, तो वो एक शांत भिन्न होगी। यदि 2 नहीं 5 की पावर आती है तो भी स्टूडेंट्स वो शांत होगी। यदि 2 और 5 दोनों की कुछ पावर्स आती हैं तो भी स्टूडेंट्स वो एक शांत दशमलव भिन्न होगी, यानी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन इन दोनों चीजों को जो क्लियर करें। ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है 12, 15 एंड 21। इस चीज को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टूडेंट्स। 12 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। शुड आई राइट? ओके, 12 2 6 जा 2 3 जा। देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी, 12 2 इंटू 2 इंटू 3 15 के स्टूडेंट्स आपके फैक्टर देखिए क्या हुए, 3 इंटू 5। और डिवीजन करने की जरूरत नहीं है आपको, ये प्राइम फैक्टर है। यहाँ भी और डिवीजन क्यों नहीं किया, क्योंकि प्राइम फैक्टर है। 15 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5। 21 के देखिए स्टूडेंट्स 3 7 जा, और आगे 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 इंटू 7। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालने का हमारे पास क्या मेथड है? हमारे पास ये मेथड है कि जिन भी नंबर्स का आप एचसीएफ निकालते हैं उनमें कॉमन फैक्टर ढूंढिए और जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी पावर देखिए कितनी है और जो लोएस्ट पावर है वो लीजिए, वो आपका क्या होगा, एचसीएफ। स्टूडेंट्स देखिए इन तीनों नंबर्स में कॉमन क्या है, यहाँ 2, यहाँ कहीं 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ 3 की पावर कितनी स्टूडेंट्स, 1 1 1, कुछ नहीं है तो पावर 1 लेते हैं, सो लोएस्ट पावर भी 1 ही होगी। सो एचसीएफ कितना होगा स्टूडेंट्स, 3। हमें एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम का क्या फार्मूला होता है,
आपको कॉमन देखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या लेना है, एवरी फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है और जो नंबर जाए उनका क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इसको और अच्छी तरीके से लिख देता हूं मैं, दिस इंप्लाइज 12 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, क्योंकि इनका तो कोई दूसरा है ही नहीं फैक्टर जो मल्टीप्लाई होके पावर बढ़े, 3 इंटू 7। देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, आप सभी जितने भी फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर ले लीजिए। यहाँ 2 की पावर 2 है और कहीं है 2 की पावर 2 नहीं है, तो यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, हाईएस्ट पावर ले लीजिए 3, 5 की पावर कुछ नहीं है ले लीजिए, 7 की पावर और कुछ नहीं ले लीजिए, 2 स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 7 5 जा 35, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 12 5 जा 60, 6, 12 3 जा 36 और 6 कितना हो गया 420। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान था, 12 15 21 का आपने एचसीएफ निकाल लिया, आपने एलसीएम निकाल लिया, मगर हमें क्या प्रूव करना है कि यदि 3 नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपस में प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इतना ही आंसर नहीं आएगा जितने उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन होती है। करके देखते हैं स्टूडेंट्स, एचसीएफ इनटू एलसीएम, देन व्हाट डू वी गेट, एचसीएफ कितना आपका 3 और एलसीएम 420, दैट इज इक्वल टू 3 4 जा 12। देखिए स्टूडेंट्स, 1260 आंसर आ गया एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। हम देखना चाहते हैं क्या ये इतना ही आंसर आएगा जितना ए इंटू बी इंटू सी, तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट। क्या नंबर है आपकी, 12 इंटू 15 इंटू 21, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू 21, जीरो को हम यहाँ रख देंगे, केवल 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 1 जा 18 स्टूडेंट्स 1, 18 2 जा 36 और 1 37। देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों की प्रोडक्ट 3780 और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन 1260। इट मींस एचसीएफ इनटू एलसीएम इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। स्टूडेंट्स, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन उतनी नहीं है जितनी ए बी सी की तीनों की प्रोडक्ट है। यही हम प्रूव करना चाहते थे इस पहले सेक्शन से कि दो नंबर्स में तो एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट इतनी आती है जितनी उन नंबर की खुद की प्रोडक्ट, लेकिन स्टूडेंट्स 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट इतनी नहीं आती जितना उन तीनों नंबर की प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और वो क्या है, मैं यहाँ इस पे थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। वो बात क्या है, कोई भी मान लिया आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न है, and student every fraction, I write down here, every fraction is a rational number। दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी भिन्न हो, वो एक प्रीमिय संख्या स्टूडेंट्स होती है। मान लीजिए अब आपके पास एक फ्रैक्शन है p by q, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये शांत है या अशांत है, शांत अथवा अशांत स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप प्राइम फैक्टर्स कीजिए, यानी कि आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। स्टूडेंट्स, आप क्यू की जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे, यदि क्यू के फैक्टर्स 2 की पावर कुछ आते हैं, कुछ भी पावर हो 2 की स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम लगा देते हैं 2 की पावर है, देन इट्स टर्मिनेटिंग। यदि ये नहीं है, 5 की कुछ पावर है, मान लीजिए n लगा देते हैं, कुछ भी पावर 2 3 5 7 20, देन स्टूडेंट्स अगेन टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। और यदि 2 की पावर है कुछ और इधर से 5 की भी कुछ पावर है, चाहे सेम है चाहे अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर है ये m और n है स्टूडेंट्स, ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी कि ऋणेतर संख्याओं का मतलब जो नेगेटिव ना हो, ऐसी संख्याएं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो तीनों ही कंडीशन में, इस कंडीशन में भी
इसमें भी और इसमें भी, तीनों कंडीशन में स्टूडेंट्स ये एक शांत भिन्न साबित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए 17 बाई स्टूडेंट्स 8, मुझे ये देखना है क्या ये शांत भिन्न है या अशांत भिन्न है। अब इसको कैसे करेंगे, 17 बाई, हमने क्या कहा था अभी आपको, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हिंदी में क्या बोलते हैं हर का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या मिला आपको, 2 रेज़ टू दी पावर 3 स्टूडेंट्स। लेकिन ये तो पहली कंडीशन है, यदि केवल 2 की पावर है तो वो जरूर क्या साबित होगी, एक शांत भिन्न टर्मिनेटिंग भिन्न साबित होगी। कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, देखो और इजीली करते हैं, 7 बाई 2 रेज़ टू दी पावर 3, यहाँ 5 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। वी आर डूइंग इट इंटेंशनल स्टूडेंट्स, हम जानबूझ के इसको ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यदि 2 5 या 10 की कुछ भी पावर होती है, एक होती तो एक छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं, 100 हो 10 की पावर 2 हो तो 2 छोड़ के लगा देते हैं, इकाई की तरफ से चलते हैं, यूनिट प्लेस से चलते हैं आगे, और 3 है तो 3 के बाद। इस तरीके से हम जानबूझ के इसको यहाँ 10 बनाना चाहते हैं। लेकिन आप 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई नीचे ही नहीं कर सकते, ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। सो 17 इंटू 5 रेज़ टू द पावर स्टूडेंट्स 3 क्या होती है, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 3। अब देखिए स्टूडेंट, 7 इंटू 125, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 5 जा 85, 72 जा 34 एंड 8 42, 17 1 जा 17 और 4 कितना हो गया 21 और नीचे 10 रेज़ टू द पावर 3। तो स्टूडेंट्स हमने 3 के बाद डेसिमल लगाना, इधर से नहीं, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से, यानी कि यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स 3 के बाद लगाएंगे तो 5 2 1.2 2.125, यानी कि इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि 3 स्टेप के बाद डेसिमल बंद हो जाता है, यानी कि भाग पूरा हो जाता है, ये पूरा कट जाता है। इसको और क्लियर करने के लिए देखिए मैं 17 को आपको 8 से डिवाइड करके ही दिखाता हूँ। देखते हैं क्या 3 स्टेप के बाद वास्तव में बंद होता है डिवीजन। 8 2 जा 16 1, अब नहीं जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा लें, यहाँ पॉइंट लगा दें स्टूडेंट्स, 0 उतार लें, 0 चढ़ा दें, 8 1 जा 8 2, फिर 0 0, 8 2 जा 16 4, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स आगे, फिर एक 0, यहाँ 0, 8 5 जा 40। अब देखिए आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि अब भाग आपका स्टूडेंट्स खत्म हो गया। तो 3 स्टेप के बाद भाग खत्म हो जाता है, यानी कि 17/8 आपका क्या आ गया, एक शांत भिन्न आ गई स्टूडेंट्स। और इसका पहले ही पता चल गया था, कैसे पता चल गया था, हमने क्यू के यानी कि हर के 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड किया और 3 कंडीशन हमें पहले ही पता थी। यदि केवल 2 की पावर होंगे हर के गुणनखंड, कौन से गुणनखंड, वो भी अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो भी शांत भिन्न होगी। केवल 5 की पावर होंगे तो भी शांत होगी, यदि 2 और 5 दोनों की कुछ पावर होगी तो भी स्टूडेंट ये एक शांत भिन्न साबित होगी। सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि आपको पता है कि 2 नंबर का HCF एलसीएम करने से जो उनकी मल्टीप्लिकेशन आती है वही 2 नंबर की खुद की मल्टीप्लिकेशन होती है, जो HCF और LCM की होती है। ये 2 नंबर पे लागू होता है, 3 पे स्टूडेंट्स। दूसरी बात हमने ये देखा कि यदि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, प्रीमियम संख्या स्टूडेंट्स, हम क्या बता सकते हैं उसको देख के कि बिना भाग दिए हम ये बता सकते हैं कि इसका जो हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग साबित होगा। तो स्टूडेंट्स 3 कंडीशन थी, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यदि केवल 2 की पावर दैट इज टर्मिनेटिंग शांत, केवल 5 की पावर देन इट्स टर्मिनेटिंग शांत, यदि 2 और 5 दोनों की पावर है तो भी स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग यानी कि शांत भिन्न साबित होगी। और इसको प्रूव करने के लिए हमने क्वेश्चन लिया 12 15 21
एलसीएम एचसीएफ निकाले। तो यहाँ पर आपको एक चीज और भी क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स, जब हम एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 का 3 का जितने भी नंबर्स का आप निकालना चाहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, और जो आपके कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ 3 था, 3 नंबर कॉमन फैक्टर की स्टूडेंट्स लोएस्ट पावर लीजिए। ये ना सोचिए हाईएस्ट बोल रखा है तो हाईएस्ट पावर ले लेना, लोएस्ट पावर लीजिए किसकी, कॉमन फैक्टर की। और एलसीएम में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपने क्या करना है, आपने हर नंबर की एवरी फैक्टर की जो यहाँ ये जो संख्याएं हैं, ये जो नंबर हैं, प्रत्येक की आपने क्या लेनी है स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर। ऐसा नहीं कि आपने उसी फैक्टर को 2-3 बार लेना है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है तो आप 2 की पावर 2 भी ले रहे हैं, 2 की पावर 3 भी ले रहे हैं। नो स्टूडेंट्स, एक फैक्टर को एक बार लीजिए, हाईएस्ट पावर में लीजिए, देन आप इस प्रकार से प्रूव कर पाएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको आ जाएगा, और साथ साथ आप ये भी प्रूव कर जाएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम 2 से ज्यादा नंबर्स का है तो वो उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं होगा। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए हमने 17/8 एग्जाम्पल लिया। स्टूडेंट्स आप भी हर कॉन्सेप्ट के 3-4 क्वेश्चन लीजिए, उन्हें सोल्व कीजिए। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता स्टूडेंट, डिफिकल्ट क्या बात होती है, कंसेप्ट। सो स्टूडेंट्स आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है तो स्टेटमेंट बदलती रहती हैं लेकिन कभी भी कंसेप्ट नहीं बदलता, मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता। यदि आपको अच्छी लगी आज की क्लास तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, पहले अपना पिछला काम कंप्लीट करके। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू समथिंग more interesting, more important. So for today that's enough. Okay students, bye.